हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिशियन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे दोस्तों, और अच्छा से रहना भी चाहिए। आप देख रहे होंगे सवाल सब दोस्तों। यहाँ मैंने दो प्रकार का पिक्चर बनाया है। ये ज्यामिति का सवाल सब है, और इस चीज़ को जब आप समझ जाइएगा तो आगे भी बहुत सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। 10th का जो क्लास होता है उसमें अक्सर 2 नंबर में पूछ दिया जाता है कि देखिए त्रिभुज है यहाँ बना हुआ। सबसे पहले आकृति को पहचानना बहुत ही जरूरी है। यहाँ देखिए त्रिभुज बना हुआ है, देख रहे हैं कि ना, और उसके बाद यहाँ भी एक कोण बन रहा है। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें कोण कैसे बनता है, तो उसमें मैंने बताया है, और फिर कैसे कैसे कौन कौन बराबर होता है इसके बारे में भी मैंने बताया है। तो यहाँ समझिए दोस्तों कि यहाँ यक्स का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखिए ये सब इस कोण का मान सब दिया हुआ है और इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो बहुत ही टेंशन देने वाला है ये सवाल। लेकिन टेंशन कुछ नहीं है, जब आप समझिएगा, जब मैं आपको बताऊंगा तो निश्चित है कि आप समझ जाइएगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले कि ये त्रिभुज है, और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब भी त्रिभुज बनता है तो उसके तीनों कोनों को जब आप जोड़िएगा तो वह 180 के बराबर में होता है, तीनों कोण का माप। और जिस त्रिभुज के तीनों कोनों का माप जब 180 डिग्री होता है तो वही त्रिभुज होबे करता है, नहीं तो त्रिभुज नहीं होता है दोस्तों, ठीक ना। इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ ये दो गो कोण दिया हुआ है, तो तीसरा कोण निकालना आसान है। इस दोनों कोण को जोड़ लेंगे और 180 में से इस दोनों कोण के योगफल को अगर हम घटा देंगे तो तीसरा कोण निकल जाएगा कि नहीं। तो वही चीज करते हैं, कोण सी हम निकाल लेते हैं, ठीक ना। क्या निकाल लेते हैं? कोण सी। इस कोण को हम पहले निकाल लेते हैं। चलिए ठीक है, कोण सी आपका क्या है? तो देखिए यहाँ कोण सी अगर आप ऐसे लिख दीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, मतलब वही बगल वाला कोण की यही बगल वाला कोण। तो उससे अच्छा है कि इसको जना दीजिए, कोण ए सी बी, यानी ए सी बी। देख रहे हैं कि नहीं, इस कोण की बात अब स्पष्ट है। ए सी बी इस कोण की बात हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस कर देंगे 40 प्लस 100 डिग्री, ठीक ना दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस 140 डिग्री, तो बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। तो इस कोण की माप कितना होगा? 40। और तीनों कोण को जोड़िए तो निश्चित है 180 डिग्री होगा। अब यहाँ क्या करते हैं, हमको यक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ अब देखिए ये तो त्रिभुज है, त्रिभुज से पहले मैंने ये तीसरा कोण निकाल लिया। अब यहाँ आपको यक्स का वैल्यू निकालना है। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 40 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। तो इस कोण की माप कितना होगा? 140। तो आप कहिएगा कि 180 कहाँ से मैंने लिख दिया? तो देखिए यहाँ रैखिक युग्म बना रहा है। क्या बना रहा है? रैखिक युग्म। अगर हम इस आकृति सबको अगर हम झांप लेते हैं या मिटा देते हैं तो देखिए एगो रेखा है और एक रेखा के एक ही ओर जो कोण बनता है दोस्तों, उसको कहते हैं रैखिक युग्म। और रैखिक युग्म के जो दोनों कोण होता है या कितना भी कोण हो, अगर उस सब कोण को हम जोड़ते हैं तो वह 180 के बराबर में ही होता है। इसीलिए दोस्तों मैंने 180 में से इस कोण को क्या कर दिए? घटा दिए। तो मैंने मेरा वैल्यू यक्स का आ गया, और जो यक्स का वैल्यू आया वही मेरा उसका आंसर हो गया, क्योंकि वही चीज पूछ रहा है। तो इस प्रकार से रैखिक युग्म की भी जानकारी, और यहाँ लिखना होगा रैखिक युग्म से, क्योंकि जब आप सवाल बनाते हैं तो आपको समझाना पड़ता है। जब ये आप यहाँ रैखिक युग्म लिख दीजिएगा तो समझने वाला समझ जाएगा कि वो यहाँ ये समझ गया है कि रैखिक युग्म बना है, और फिर उससे ये कोण अपना निकाल लिया है दोस्तों, तो आपको भरपूर नंबर मिलेगा। यहाँ भी वही चीज करते हैं। देखिए यहाँ ये कोण दिया हुआ है और आपसे कोण ए यानी इस कोण का माप आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम ये कोण निकाल लेते हैं। यहाँ भी वही चीज है, अगर हम इसको झांप लेते हैं तो फिर वहाँ रैखिक युग्म बना रहा है। तो फिर जब रैखिक युग्म बना रहा है तो कोण ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा? यानी 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। तो इस कोण का माप 50 डिग्री, यानी यहाँ लिख देते हैं रैखिक युग्म से।
क्या लिख देते हैं, रैखिक युग्म से, क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा कि रैखिक युग्म उसको मान करके और पहले ये कोण निकाल लिया है। और फिर वही बात, ये एक त्रिभुज है ABC, जब त्रिभुज है तो दो कोण मालूम है तो तीसरा कोण निकालना आसान है। तो तीसरा कोण निकलेगा कैसे, तो फिर वही चीज़ 180 में से हम क्या करेंगे, दोनों कोण को जोड़ करके घटा लेते हैं। 85 + 50 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 5 और 8 5 13, 135 डिग्री होगा नहीं। और घटा दीजिए, 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 3 गया 4, 45 डिग्री होगा। इस कोण का वैल्यू कितना होगा, 45 जोड़ लीजिए, फिर तीनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों। तो इस प्रकार से जब भी त्रिभुज हो, चाहे रैखिक युग्म हो, अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होगी दोस्तों तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी का मज़ा दोस्तों लेते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।